बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। यह जंगल बहुत ही सुंदर और शांत था। वहां तरह तरह के पेड़, पौधे, पशु, पक्षी और नदियां थीं। जंगल का राजा था एक बूढ़ा शेर जिसका नाम था वीर सिंह। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। जंगल में सभी मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन एक अनहोनी घट गई। जंगल के एक कोने में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चंचल। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों को आपस में लड़वाने लगी। वह दिन रात यह सोचती रहती थी कि कैसे राजा वीर सिंह को हटाकर खुद जंगल की नेता बन जाए। उसने सबसे पहले बंदरों के राजा बबलू से कहा, तुम सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। शेर अब बूढ़ा हो चुका है। फिर उसने हाथी महाबली से जाकर कहा, तुम सबसे बलवान हो, क्यों नहीं तुम राजा बनते। धीरे धीरे जंगल में अफवाहें फैलने लगीं और जानवरों में आपसी झगड़े शुरू हो गए। जंगल की शांति टूट गई थी। वीर सिंह ने देखा कि सब कुछ बदल गया है तो उसने एक सभा बुलाई। वह बहुत शांत स्वर में बोला, मेरे बच्चों, इस जंगल की खूबसूरती हमारी एकता में है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो यह जंगल बर्बाद हो जाएगा। कुछ जानवरों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ अब भी भ्रम में थे। तब एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम गुग्गू था ने सबके सामने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार एक किसान के पास एक मजबूत रस्सी थी। जब वह रस्सी एक थी तो कोई उसे नहीं तोड़ पाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे कई हिस्सों में बांटा तो सबने उसे आसानी से तोड़ दिया। वैसे ही अगर हम एक रहेंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर चंचल लोमड़ी की साजिश का पर्दाफाश किया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। वीर सिंह ने फिर से सबको साथ लाने के लिए एक त्योहार मनाने का फैसला किया, एकता महोत्सव। उस दिन से हर साल सभी जानवर मिलकर यह त्योहार मनाने लगे, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते, खेलते और नाचते गाते। हरितवन फिर से खुशहाल हो गया। जानवरों को समझ आ गया था कि जंगल की असली ताकत उसकी एकता और शांति में है, न कि किसी एक की चालाकी में। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में ही शक्ति है। आपसी समझदारी, मेल जोल और ईमानदारी से ही समाज या जंगल तरक्की कर सकता है। जब सब मिलकर रहते हैं तो कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।